अरविंद केजरीवाल हो गए हैं गिरफ्तार। 4 महीने से ईडी उनको समन भेज रही थी, भैया आ जाओ आ जाओ। 4 नवंबर से ये चल रहा था और 16 मार्च को पहुंच गए हाईकोर्ट के पास, और हाईकोर्ट ने बोला भैया हम तुमको बचा नहीं सकते, तुम भैया हो जाओ जमा। जमा इन द सेंस जाओ जेल। अब इन्होंने क्या किया भैया, इन्होंने शराब घोटाला किया। शराब घोटाला मतलब शराब पी करके इंसान क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, और इन्होंने शराब का ही घोटाला कर डाला। वाह भाई साहब वाह। और कितने का स्कैम किया, 2873 करोड़ रुपीस का उन्होंने क्या किया, टोटल अभी तक क्या किया, स्कैम किया है। और मोदी जी भी इनकी ज्यादा ही बैंड बजा दे रहे। बताओ, आपका ऑफिस भी सील कर दे रहे हैं। अब ये बेचारे लोग वोट पे खड़े हैं, बोल रहे हैं हम लोग लोकसभा का इलेक्शन कैसे लड़े, हमारा ऑफिस एकदम क्या कर दो, ईडी को बोल करके पूरा सील करवा दे रहे हो। कोई बात नहीं, ऑफिस खुल जाएगा, वेट करो थोड़ा। अब इन्होंने क्या किया है सर, ये बोलते हैं स्कैम के अंदर गए, इन्होंने ऐसा क्या कांड किया है। तो ये लेकर के आए थे भाई साहब एक पॉलिसी 2021 में। और जो वो पॉलिसी जो लाए थे, उसकी ओल्ड पॉलिसी को पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो ओल्ड पॉलिसी जो दिल्ली में थी वो कैसी थी, शराब नीति। तो दिल्ली की जो ओल्ड शराब नीति थी, जिसके हिसाब से अगर डिस्ट्रीब्यूटर को लाइसेंस लेना होता था तो 10 लाख रुपया देना होता था, और अगर किसी रिटेलर को लाइसेंस देना रहता था तो 8 लाख रुपया देना रहता था। तो टोटल गवर्नमेंट को रेवेन्यू कितना मिलता था, 6,000 करोड़। अब इन्होंने नई पॉलिसी लाया और बोला कि मैं गवर्नमेंट का बहुत फायदा करा दूंगा, इतना कि तुम क्या ही बोलो। और उन्होंने क्या किया, न्यू पॉलिसी में बताया कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर को लाइसेंस चाहिए तो 5 करोड़, और रिटेलर को लाइसेंस चाहिए तो 11.18 करोड़ रुपीस आपको देना पड़ेगा। और इन्होंने बोला भैया आप गवर्नमेंट का रेवेन्यू कितना हो जाएगा, 9,500 करोड़, मतलब 3,500 करोड़ का फायदा इन्होंने दिखाया। सब ग्राफ देख रहे हो ऊपर की तरफ चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अब क्या हुआ, जो छोटे दुकानदार थे तो साइड हट गए, 5 करोड़ कहां पाएंगे भाई साहब। और जो बड़े बड़े दुकानदार है जिनके पास पैसा था वो पहुंच गए ये केजरीवाल के पास। भैया केजरीवाल जी मैंने सुना स्कीम बनाए हो। केजरीवाल ने बोला देखिए ऐसा स्कीम बनाया हो कि आधे से ज्यादा लोग गायब हो जाएंगे, इसके अंदर आ ही नहीं पाएंगे। अगर आपको लाइसेंस लेना है तो ये तो दिखावे का है, आपको एक्स्ट्रा कुछ देना पड़ेगा। इलेक्शन आ रहे हैं तो उसमें जरा डोनेशन दो, जरा फंडिंग करो। अब इन्होंने क्या किया, नया पॉलिसी के तौर पे बोलते हैं ना, एकदम लाइसेंस दिया भैया, ले लाइसेंस, जिसको चाहिए लेके जाओ। अब जब बाद में इनको एहसास हो गया कि भैया हमारा जो स्कैम है ना, कि जो हमने रेवेन्यू दिखाया तो रेवेन्यू मिल नहीं रहा है, पॉलिसी बनाई लेकिन बराबर काम तो कर नहीं रही, क्योंकि हमारा घोटाला बोलते हैं ना लगता है ईडी के सामने आ जाएगा। तो इन्होंने क्या कर दिया, एक बहुत बड़ी गलती कर दिया। इन्होंने सोचा कि अपना बोलते हैं नहीं पॉलिसी को मैं विड्रॉ कर लेता हूं तो शायद बच जाऊंगा। तो 2022 में इन्होंने क्या किया, न्यू पॉलिसी को क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ तो कर लिए, लेकिन ईडी का शक क्या हो गया, और गहरा हो गया। ईडी को लग गया भैया इन्होंने पक्का कोई घोटाला किया है। अब उसके बाद क्या हो गया, जितने भी दुकानदार थे जिन्होंने लाइसेंस देकर के पैसे लिए थे, आपने पॉलिसी हटा दी, सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ, दुकानदार को हुआ। दुकानदार बोल के भैया हम विटनेस बनेंगे, हम सरकारी गवाह बन जाएंगे। उसके साथ ही साथ के कविता भी बोलती हैं कि मैं सरकारी गवाह बनूंगी, मेरे सामने ही सब लेन देन हुआ है। अब जब दुकानदार और के कविता दोनों बोलते हैं ना भैया बन गए हैं क्या, गवर्नमेंट विटनेस, तो आप भाई साहब केजरीवाल को कौन बचा सकता है। वाह मोदी जी वाह।